सामने नट लेके खड़े लड़के, फोटो लो इनकी। ये प्रशासन के सामने देख लो दादागिरी। गाँव का कौन बक्स मारे को बोल भाई एक मिनट गेट लियो। वो बीरबानी तोड़ के बोल के किस मेना को नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोटपुतली के अजीतपुरा कला और कुजोता में मचे एक बवाल से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोटपुतली क्षेत्र के अजीतपुरा कला और कुजोता गांव के बीच कथित रूप से नेशनल लाइमस्टोन कंपनी द्वारा किए जा रहे अवैध खनन और अवैध ब्लास्टिंग को लेकर पिछले 25 दिनों से चल रहा आंदोलन गुरुवार को अचानक उग्र हो गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों ने जब कंपनी की कार्यप्रणाली का विरोध किया तो हालात बिगड़ गए और पुलिस तथा ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हो गई। झड़प के दौरान पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग किया और कई ग्रामीणों को लाठियां भी खानी पड़ी। अजीतपुरा कला के देशराज वैरोसन तथा कुजोता गाँव के संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर शांति भंग करने के आरोप में थाने ले गयी। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि आगे आगे ग्रामीण भागते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे पुलिस बल उन्हें खदेड़ रहा है। वहीं कुछ दृश्य ऐसे भी सामने आए जिनमें ग्रामीण और पुलिस आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। मौके पर कोटपुतली एसडीएम ब्रजेश चौधरी, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरुडक और खान विभाग के सहायक अभियंता अमित चंद दुहारिया के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन ने हालात को काबू में करने के लिए सख्ती बरती और भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। देर शाम को खबर लिखे जाने तक मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। गाँव बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि कंपनी पर कई बार पाबंदी लगाने के बावजूद नियमों की अवहेलना हो रही है। हमारे द्वारा विरोध करने पर उल्टा पुलिस ग्रामीणों पर ही सख्ती दिखा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी की ओर से बदमाश प्रकृति के युवक पुलिस की मौजूदगी में लाठियां लेकर ग्रामीणों से भिड़ने को तैयार थे, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया और जब उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई तो पुलिस ने ग्रामीणों पर सख्ती दिखाई। घटनाक्रम के बाद संघर्ष समिति से जुड़े ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल कोटपुतली पहुंचा और एडीएम ओम प्रकाश सहारण से मुलाकात की। समिति से जुड़े सरपंच प्रतिनिधि नेतराम ताखर, महेंद्र चौधरी, लीलाराम, शीशराम हवलदार, बुधराम आर्य, विक्की मीणा, वीरेंद्र सिंह समेत अनेक लोगों ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए कंपनी और आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एडीएम ने मौके पर ही एसडीएम से बातचीत कर निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। संघर्ष समिति ने साफ कहा है कि जब तक कंपनी के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक हमारा आंदोलन किसी भी रूप में खत्म नहीं होगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन यदि मामले में ढिलाई बरतेगा तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। दूसरी ओर एसडीएम ब्रजेश चौधरी ने मौके पर ही कंपनी को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने और अवैध खनन या ब्लास्टिंग बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर डीप होल ब्लास्टिंग तत्काल प्रभाव से बंद करवा दी गई है और 3 दिन में उच्च स्तरीय जांच टीम मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेगी। अगली खबर अस्थि विसर्जन यात्रा की। मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा गुरुवार को लावारिस शवों की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन के लिए एक दल हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने कोटपुतली थाने से हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। इस दौरान एसपी बिश्नोई ने कहा कि अस्थि विसर्जन दाह संस्कार के बाद एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है। परिवारजन तो अपने प्रियजनों की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन लावारिस मृतकों की अस्थियों का विसर्जन करना एक परम पुण्य का काम है। एसपी ने कहा कि शास्त्रों में भी वर्णन है कि निस्वार्थ भाव से परमार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति जीते जी मोक्ष का भागीदार बनता है। उन्होंने समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश स्वामी, सहयोगी ओम प्रकाश बंसल और अन्य सहयोगियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। यह दल पुलिस थाने से पैदल यात्रा कर गाजे बाजे के साथ मुख्य चौराहे पर पहुंचा। इस दौरान नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर समिति के सदस्यों का अभिनंदन किया। समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश स्वामी और भामा साहब ओम प्रकाश बंसल ने बताया कि सभी अस्थियां हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा जी में विसर्जित की जाएगी। कार्यक्रम में डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरुडक, डॉक्टर अश्विनी गोयल, विशाल बंसल, सज्जन यादव, सत्यनारायण मिस्त्री, हिंदू धर्म जागरण मंच के जिला सह संयोजक प्रदीप अग्रवाल, सरपंच विक्रम रावत, गुरु प्रसाद अग्रवाल, गोविंद बिदानी, अमित सोनी, बंसी यादव, संजय वैद्य, रमेश आर्य, धोलाराम सैनी, रामनिवास यादव, वेद प्रकाश शर्मा और उत्तम गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने शास्त्रों में लिखा पड़ा है कि जो परमार्थ सेवा करता है वो तो जीते जी मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस परमार्थ का काम है, स्वयं के लिए सारे करते हैं, दूसरों के लिए जो निस्वार्थ भाव से काम करेगा उसको निश्चय ही जो है अच्छे सत्कर्मों का फल मिलता है। अब नारायणपुर पुलिस की कार्रवाई।
जिले की नारायणपुर थाना पुलिस ने व्यापारी से लूटपाट के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 11 महीने से फरार चल रहा था। जानकारी के मुताबिक व्यापारी कैलाश चंद गुप्ता अपने बेटे हिमांशु के साथ दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था। कोलाहेड़ा मोड़ पर बदमाशों ने उनकी बाइक रुकवाई और व्यापारी के साथ मारपीट कर 30,000 रुपए छीन लिए। थाना प्रभारी ओम प्रकाश मीणा के अनुसार इस मामले में पुलिस पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब मंडावरा निवासी कुलदीप जाट को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। अगली खबर में कलेक्टर की नाराजगी। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने गुरुवार को फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वैन का निरीक्षण कर उसकी कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया है। निरीक्षण के दौरान वैन में निर्धारित मानकों के अनुसार उपकरणों की कमी और कई मशीनें नॉन फंक्शनल पाई गई। इस पर उन्होंने फूड सेफ्टी अधिकारियों और लैब टेक्नीशियन को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत को निर्देशित किया कि वैन में सभी उपकरण सही स्थिति में उपलब्ध हों, टीम की नियमित ड्यूटी लगाई जाए और सैंपलिंग प्रक्रिया सही समय पर की जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिए कि वाहन की कार्य प्रणाली की सतत मॉनिटरिंग कर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नोडल अधिकारी शशिकांत शर्मा और नेहा शर्मा को आगामी सोमवार तक सुधारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि यह वैन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अहम पहल है, जिसके जरिए दूध, पानी, तेल समेत अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच होती है। अगली खबर खड़ब गाँव से। कोटपुतली के खड़ब ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 69वीं, 17 और 19 वर्षीय आयु वर्ग के छात्र छात्राओं की जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ गुरुवार को किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में किया, जबकि अध्यक्षता सरपंच मालाराम गुर्जर ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि राधा पटेल, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज रावत, जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह यादव और एसीबीओ पूरण चंद कसाना मौजूद रहे। जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, परिश्रम और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। इस प्रतियोगिता से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे। यह प्रतियोगिता 4 से 7 सितंबर तक आयोजित होगी, जिसमें जिले भर से कुल 38 टीमें भाग ले रही हैं और 364 खिलाड़ी अपना कौशल दिखा रहे हैं। विद्यालय की प्राचार्य मंजू मीणा ने सभी का आभार व्यक्त किया, जबकि मंच संचालन शिवलाल अध्यापक ने किया। इस दौरान पर्यवेक्षक राजेश यादव, महेश कुमार आर्य, भोमाराम गुजर, विक्रम छावड़ी, सरोज मीणा, डॉक्टर नरसिंह कांवत, महेश फामड़ा, जिला पार्षद अमीलाल, जगदीश सरपंच, रतनलाल सैनी, सुखलाल, गोकुल चंद आर्य, शिवलाल चौधरी और राम सिंह गुजर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब गर्ल्स कॉलेज की खबर। कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय में गुरुवार को आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ। यह प्रशिक्षण शिविर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र के तत्वावधान में 8 अगस्त से 4 सितंबर तक चला, जिसमें छात्राओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें सिखाई गई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद एसपी बिश्नोई ने कहा कि आज की छात्राओं को न केवल आर्थिक बल्कि शारीरिक रूप से भी आत्मनिर्भर और सशक्त बनना होगा। उन्होंने महिला सुरक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए छात्राओं को सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से परिचित कराया। एसपी ने डिजिटल फुटप्रिंट, साइबर बुलिंग, फेक फोटो वीडियो, डिजिटल फिशिंग जैसे खतरों के बारे में सचेत किया और अनजान व्यक्तियों से चैट, मैसेजिंग और कॉलिंग में सावधानी बरतने की सलाह दी। इस दौरान डॉक्टर भावना चौधरी ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं आज शिक्षा और स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि अर्धसैनिक और सैन्य बलों में भी अपनी भागीदारी निभा रही हैं। आत्मरक्षा के लिए उचित पोषण और नियमित रूप से व्यायाम आवश्यक है। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रितिका जैन ने बताया कि प्रशिक्षण अवधि में पुलिस कर्मियों और विशेषज्ञों ने छात्राओं को आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकी, बचाव के तरीके और मानसिक मजबूती के उपाय सिखाए। समारोह का संचालन प्रोफेसर विमल कुमार यादव ने किया। इससे पहले एसपी का स्वागत किया गया और एसपी ने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। अब आयुर्वेद विभाग से जुड़ी खबर। लंबे इंतजार के बाद आयुर्वेद विभाग का जिला स्तरीय कार्यालय आखिरकार कोटपुतली में स्थापित हो गया है। सहायक निदेशक के रूप में डॉक्टर मुकेश कुमार आर्य ने गुरुवार को राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में धन्वंतरी वंदना के साथ विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। डॉक्टर आर्य इससे पहले भूपसेड़ा बानसूर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्यरत थे। फिलहाल भवन की व्यवस्था होने तक जिला स्तरीय कार्यालय राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय कोटपुतली में ही संचालित होगा। समारोह में नोडल अधिकारी डॉक्टर मदन लाल शर्मा, डॉक्टर हरीश गुजर, डॉक्टर रामनिवास गुजर और डॉक्टर रतिराम कुमावत समेत अन्य लोगों ने साफा और माला पहनाकर सहायक निदेशक का स्वागत किया। इस दौरान समन्वयक विनोदी लाल शर्मा, डॉक्टर राजवीर यादव, डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र गुजर, डॉक्टर सुधा शर्मा, डॉक्टर निशा, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर रामोतार योगी, डॉक्टर अंकित शर्मा, डॉक्टर धर्म प्रकाश शुक्ला, डॉक्टर अनिल वर्मा, डॉक्टर गुटेरी मीणा और अन्य चिकित्सकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मुकेश शर्मा, दिनेश शर्मा, अजीत चौधरी और तेजपाल सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। अब शिक्षक दिवस से जुड़ी खबर।
कोटपुतली के खेड़की मुक्कड़ ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को शिक्षक दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के संरक्षक उमराव लाल वर्मा ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों को सहज और प्रेरणादायी कार्यशैली अपनाने का संदेश दिया। वहीं कोटपुतली एसीबीओ दयाराम चौरड़िया ने भी राधाकृष्णन के जीवन दर्शन पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक उमराव प्रसाद आर्य ने सभी शिक्षकों का तिलक लगाकर श्रीफल और उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर डेलीगेट प्रभु रावत ने भी अपने विचार रखे। स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश कुमार वर्मा ने आगंतुकों का स्वागत कर उनका आभार प्रकट किया। इस मौके पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने अनेक प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। अगली खबर चिकित्सा विभाग की। जिला कलेक्टर के निर्देश पर गुरुवार को यहां सीएमएचओ कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने टीमों को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह प्रत्येक टीम को 2000 बच्चों की स्वास्थ्य जाँच करनी होगी। आरसीएचओ डॉक्टर अरविंद अग्रवाल ने मासिक कार्य योजना बनाकर कार्य करने की बात कही। बैठक में डीएनओ रविकांत जांगीर ने बताया कि ऑनलाइन लिंक के माध्यम से टीमों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। बैठक में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद सिंह भदौरिया, आरबीएस की टीम, डीपीएम और एडीएनओ समेत अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। अब किसानों के लिए जरूरी सूचना। कृषि विभाग के उपनिदेशक रामजी लाल यादव ने बताया कि खरीफ 2025 में जिन किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवाया गया है, वह किसान बारिश से फसल कटाई के 14 दिवस तक खेत में पड़ी फसल खराब होने की दशा में टोल फ्री नंबर 14447 या व्हाट्सएप नंबर 70655 14447 पर शिकायत 72 घंटे के अंदर दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद कंपनी द्वारा उनके खराब फसल का निर्धारित समय में सर्वे रिपोर्ट कृषि विभाग को भिजवाई जाएगी। और अंत में बिजली बंद की सूचना। 220 केवी जीएसएस कोटपुतली पर मरम्मत कार्य के चलते शुक्रवार को कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता विजेश कुमार यादव ने बताया कि 33 केवी बड़ा बास फीडर की सप्लाई सुबह 9 से 11 बजे तक तथा भैंसलाना फीडर की सप्लाई सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी, जिसके चलते 33 केवी जीएसएस बड़ा बास, भैंसलाना और बीट लौदा से जुड़े सभी इलाकों में आपूर्ति बंद रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये खबरें आपके लिए मायने रखती हैं तो लाइक करके हमें बताएं, शेयर करके दूसरों को जागरूक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात खुलकर लिखें। सच की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।